बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम मिर्जा, चेयरमैन स्टूडेंट्स पेरेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। आज हमारा तीसरा दिन था एहतजाज का कि जो मैट्रिक बोर्ड ने और इंटर बोर्ड ने 9th के और फर्स्ट ईयर के जाली रिजल्ट्स दिए हैं, हमने उसके खिलाफ कराची प्रेस क्लब पर 11 बजे एहतजाज किया और फिर 3 बजे हमने बोर्ड ऑफिस में मार्च किया कंट्रोलर के ऑफिस तक। फिर हम कंट्रोलर के कमरे में गए। पहले तो उन्होंने दरवाजे वगैरह बंद कर दिए, हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं रुके। कंट्रोलर साहब ने कहा कि जी हम आपका मसला हल करना चाहते हैं, ये जो आपके पास 100-150 बंदा है, हम इन सारे बंदों के आप नंबर और रोल नंबर लिखा दें। हमने कहा जी हम इज्तिमाई फैसले के लिए आए हैं, हम इज्तिमाई रिलीफ चाहते हैं और हमारे 2 मुतालबात हैं। पहला मुतालबा यह है कि ये सारे नताइज मुअत्तल किए जाएं, तालीमी माहिरीन की निगरानी में एक कमेटी कायम की जाए, वो कमेटी जो है वो और उसमें वालिदैन के नुमाइंदे भी हों, वो पेपरों की पर्चों की असरनो तहकीकात करे, स्क्रूटनी करे, चेकिंग करे, और जो आपने स्क्रूटनी का सर्कुलर जारी किया है 14 तारीख को, हम उसको रिफ्यूज करते हैं, यकसर मुस्तरद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे अपने सारे मार्कशीट्स और ये सारी चीजें दे दें, इश्यूज बता दें, मैं इसके बेस पर चेयरमैन बोर्ड जो कमिश्नर कराची हैं सलीम राजपूत साहब, उनसे बात करूंगा। हमने उनको वो सारे लिखवा दिए, नंबर भी लिखवा दिए, वो भी कर दिए। उसके बाद हम बैठ के मीटिंग करेंगे। उसके बाद मीटिंग करने के लिए जब मैं गया तो उन्होंने फोन नंबर देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हारिस साहब जो हैं वो चेयरमैन के सेक्रेटरी हैं, आप उनसे बात करें, और बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और वो मुझसे बार बार कह रहे थे कि ये रिजल्ट हमने नहीं चेक बनाया है, ये प्रोफेसर आजाद ने बनाया। उन्होंने कहा प्रोफेसर आजाद कौन है? तो बाद में उनके स्टाफ ने बताया कि ये प्रोफेसर आजाद नहीं है, ये प्रोफेसर हजरात हैं, या हजरात को आजाद कहते हैं। इससे अंदाजा कीजिए कि वो शौकत साहब जो कंट्रोलर इंटर बोर्ड है वो कितने कॉम्पिटेंट हैं। तो ये सूरत हाल पूरे बोर्ड की है। हमारे पास आज वो तमाम सबूत भी आ गए हैं जिसमें व्हाट्सएप के ऊपर बच्चों से पैसे मांगे गए हैं नंबर बढ़वाने के। तो ये एक साजिश है। और दूसरी तरफ मैट्रिक बोर्ड के में जो बच्चे पहुंचे थे उनसे ये कहा गया कि आपको जिनके 20%, 24%, 18% मार्क्स थे, कि आप सबको 40% मार्क्स देकर पास कर रहे हैं, आप घर जाइए। अब 40% मार्क अगर 9th में मिल जाते हैं तो मैट्रिक में बेचारा कितनी परसेंटेज ले आएगा और फिर उसका किस कॉलेज में एडमिशन होगा? तो ये सारी एक साजिश है। लेकिन अफसोस ये है कि कराची के अवाम का 5 लाख बच्चों का मसला है, और ये 5 लाख का बच्चों का मसला इस साल है। ये हर साल जो है ये 5-7 लाख बच्चों के साथ ये ज्यादती हो जाएगी, ये जुल्म हो जाएगा। हम अपना खून चुसवाते हैं प्राइवेट तालीमी इदारों से, हर किस्म की फीसें पे करते हैं, साथ साथ यूनिफॉर्म खरीदते हैं, उनकी तमाम नखरे बर्दाश्त करते हैं, उनके जुल्म बर्दाश्त करते हैं, बदतमीजियां बर्दाश्त करते हैं। और जब हम पढ़ाने के बाद, जब बोर्ड के एग्जाम, क्योंकि फाइनली हमने 8वीं क्लास तक पढ़ाने के बाद 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर बोर्ड में जाना है, जब हम बोर्ड में जाएंगे अगर हमारे साथ ये होगा तो फिर ये जो सारे पैसे खून पसीने की कमाई, हम घर का राशन नहीं लेकर आते हैं, बच्चों की फीस जमा कराते हैं, ये सारी बेईमानी हो जाएगी। साजिश यह है कि जो मुकाबले के इम्तिहान है एनईडी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के, कराची की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों के, दाऊद के, मेडिकल कॉलेजेस के, उसमें कराची का बच्चा जो है वो, चाहे वो कोई भी जबान बोलने वाला हो, वो बेसिक क्वालिफिकेशन जो होती है उसकी, तो मेरी आपसे गुजारिश है लेकिन कि कल हमारे एहतजाज का चौथा रोज है। आप तमाम लोग जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आज सिर्फ 150 लोग थे। 5 लाख बच्चों में से 150 लोग, जिसमें कुछ पेरेंट्स थे और कुछ स्टूडेंट थे, कुछ 40-50 पेरेंट्स थे, बाकी स्टूडेंट्स थे, उससे भाई ये मसला हल नहीं होगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनाब अल्ताफ हुसैन साहब का, मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनाब आफाक अहमद साहब का, और इससे पहले जब मोहम्मद हुसैन साहब बोर्ड के चेयरमैन से, मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन से मिले थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जमात इस्लामी का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं फंक्शनल मुस्लिम लीग का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सुन्नी तहरीक का, मैं शुक्रिया करना चाहता हूं लब्बैक पाकिस्तान का, अगर वो इस मसले के ऊपर आवाज बुलंद करें। ये तमाम लोग कराची से वोट के तलबगार हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं पीटीआई का
کہ وہ لوگ کریں. شکریہ ایڈوانس میں کر رہا ہوں. ان لوگوں نے ابھی تک آواز بلند نہیں کی. ان کا کوئی نمائندہ جو ہے وہ احتجاج میں شریک نہیں ہوا. صرف یہ معصوم بچے اور ان کے مظلوم والدین اس احتجاج میں